हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर के बारे में, जो कि आपका पार्ट है रिसेप्टर फार्माकोलॉजी का। सो फर्स्टली जैक और स्टेट क्या होता है। तो जैक स्टेट को हम ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो जैक होता है जिसे नाम है जेनस काइनेज, हैव अ प्रेजेंस ऑफ 2 काइनेज डोमेन। तो जैक के पास जो है 2 काइनेज डोमेन प्रेजेंट होता है और साथ में वहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है जैक। नॉन रिसेप्टर सिस्टोलिक टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड विद द रिसेप्टर। तो उसे जैक क्या है, एक सिस्टोलिक टायरोसिन काइनेज है जो कि किसके साथ एसोसिएटेड होता है, रिसेप्टर के साथ। स्टेट क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसका काम क्या है, दीज आर द जीन रेगुलेटरी प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी कि जो सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, वहाँ पे जो है इंट्रासेलुलर में क्या करेगा, जीन को रेगुलेटरी प्रोटीन यानी रेगुलेट कराने का काम करेगा और साथ में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कराएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए बनेगा या प्रोटीन बनेगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो जैक स्टेट जो है इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो है बीच में प्रेजेंट होता है जैक स्टेट बाइंडिंग प्रोटीन। फिर यहाँ पे बाहर को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और अंदर बोलते हैं इंट्रासेलुलर। तो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जब कोई लाइगेंड आके इस पर बाइंड करेगा, बाइंड होने के बाद से जो है ये जो सिंगल मोनोमर था ये जो है आपका फॉर्म करेगा डाइमराइजेशन के फॉर्म में। देन उसके बाद से जो है एसोसिएटेड काइनेज, यहाँ पे जो काइनेज प्रेजेंट होंगी उसका क्या होगा, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन होगा। तो स्टेट क्या होता है, स्टेट जो है एक प्रोटीन है जो कि फ्रीली मूव करता है, इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे फ्रीली मूव करता है। और जो जैक होता है वो एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर में इस रिसेप्टर के साथ। तो आपका जो एंजाइम था, एंजाइम रिसेप्टर था, वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, कुछ कैटालिटिक बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट थे। और यहाँ पे जो जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टेट प्रेजेंट है और वहाँ पे जैक प्रेजेंट है। और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। देन उसके बाद से है मेजर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो मेजर टायरोसिन कौन से काइनेज रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट, साइटोकाइनिन रिसेप्टर। साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स जो है वहाँ पे रिसेप्टर में प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से लाइगेंड आके बाइंड करेंगे, साइटोकाइनिन के, इंटरल्यूकाइन 2 के और इरेथ्रोपोइटिन के, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन। तो अगर ये लाइगेंड्स जो है आके बाइंड करते हैं, बाइंड होने के बाद से यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा। देन उसके बाद से यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, डाइमर फॉर्म होगा और फिर उसके बाद स्टेट आके इस पर अटैच होंगे, अटैच होने के बाद से अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये पूरा वर्क करता है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म कैसा होता है कि 2 रिसेप्टर जो है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और दोनों जो है इस तरीके से अलग अलग जो है दूर दूर जो है इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो कि आके यहाँ पे लाइगेंड्स आके बाइंड करेंगे और यहाँ पे फ्रीली मूव करता है। यहाँ पे जैक जो है प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर में, जिसे हम साइटोसोल या फिर इनसाइड बोलते हैं। और ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसे हम आउटसाइड द सेल बोलते हैं। तो लाइगेंड जो है कौन कौन से लाइगेंड आके बाइंड करेंगे, या फिर ग्रोथ हार्मोन या साइटोकाइन, इंट्राल्यूकाइन, ठीक है। तो ये सारे जो लिगेंड्स है यहाँ पे आके जब बाइंड करते हैं, जैसे ही बाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड मैकेनिज्म में कि लाइगेंड बाइंड होते ही ये दोनों जो अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट थे, साइटोकाइनिन रिसेप्टर जो प्रेजेंट थे, वो आपस में जो है डाइमर फॉर्म करेंगे। आपस में जो है जो सिंगल मोनोमर था वो वापस से क्या हो जाएगा, डबल मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा और डाइमर फॉर्म करेंगे। और जो जैक होते हैं वो जैक आके अटैच हो जाएंगे साइटोकाइनिन रिसेप्टर के साथ। तो यहाँ पे जैसे ही जैक जो है आके अटैच हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा उसके साथ, तो यहाँ पे होता है फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन कराता है जैक। जैक एक क्या है, एंजाइम है। तो एंजाइम जो है कुछ ना कुछ अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगा। तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन कराएगा। देन उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट जो फ्रीली मूव कर रहे थे यहाँ पे अंदर, जो इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट थे, फ्रीली मूव कर रहे थे प्रोटीन के बने हुए, तो स्टेट आके जो है जैक के साथ जो है अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद से ये तो ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड था, साथ में जैक को भी जो है फॉस्फोराइलेशन करा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों का जो है फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। देन उसके बाद से क्या होगा कि ये जो आपका साइटोकाइनिन रिसेप्टर था, जैक जो है फॉस्फोराइलेशन कराया था और स्टेट जो है फॉस्फोराइलेशन, तो ये जो है फ्रीली मूव करके जो है कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे। देन उसके बाद से वहाँ पे जीन का रेगुलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो है जैक और स्टेट प्रोटीन जो है काम। तो यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। वन, द लाइगेंड
ट्रायंगल शेप साइटोकाइनिन इंट्राल्यूकाइन बाइंड टू द रिसेप्टर। तो पहले क्या होगा, लाइगेंड जो है बाइंड करें ट्रायंगल शेप का, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल शेप का जो था, ठीक है, ये कुछ ट्रायंगल टाइप का शेप था, जिससे लाइगेंड कौन कौन से लाइगेंड थे, हमारे साइटोकाइनिन के इंट्राल्यूकाइंस के जो लाइगेंड्स थे, जब बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ, देन क्या होगा, जो इनएक्टिव फॉर्म में रिसेप्टर थे वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड फॉर्म द डाइमराइजेशन रिसेप्टर, यानी कि जो अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट थे वो वापस से चिपक के जो दोनों जो है साथ में क्या करेंगे, डाइमराइज फॉर्म कर देंगे। डाइमराइजेशन क्या है, एक दो मोनोमर्स है जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 2 मोनोमर्स होते हैं। देन उसके बाद से जैक ऐड द फॉस्फेट टू द रिसेप्टर, फिर देन जो इंट्रासेलुलर में जो जैक था, जेनस काइनेज जो एंजाइम प्रेजेंट था, वो क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड कर लेगा रिसेप्टर के साथ और जो है डाइमर करेगा फॉर्म। 2 स्टेट प्रोटीन देन बाइंड टू द फॉस्फेट, यानी कि जो 2 स्टेट प्रोटीन जो फ्रीली मूव कर रहे थे वो वापस से कहाँ बाइंड हो जाएंगे, जैक के साथ बाइंड होके फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। देन द स्टेट आर फॉस्फोराइलेटेड बाय द जैक एंड टू फॉर्म द डाइमर। अब जैक के साथ साथ जो स्टेट था दोनों फॉस्फोराइलेटेड हो गए और दोनों ही जो है डाइमर फॉर्म कर गए। फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रिसेप्टर प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर द HCH2 डोमेन प्रेजेंट इन स्टेट, यानी कि जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रिसेप्टर्स थे वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर, यानी कि जो बाइंडिंग रिसेप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं, ये आपका बाइंडिंग रिसेप्टर प्रोवाइड कराता है। तो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रिसेप्टर जो है प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर, जिसे हम बोलते हैं SH2 डोमेन प्रेजेंट इन द स्टेट, यानी कि स्टेट के पास भी जो है SH2 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है। इसमें यहाँ पे जो है इस पोर्शन को हम बोलते हैं बाइंडिंग साइट, जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है। स्टेट टायरोसिन रेसिड्यू आर फॉस्फोराइलेटेड, देन स्टेट का जो टायरोसिन जो रेसिड्यू है वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा, देन कॉजिंग द स्टेट डिसोसिएटेड फ्रॉम द रिसेप्टर। फिर उसके बाद से जो स्टेट था, जो कि फॉस्फोराइलेटेड जो स्टेट था, वो डिसोसिएट वहाँ से हट जाएगा रिसेप्टर के साथ, वहाँ से निकल के जो है कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के पास। देन उसके बाद SH2 डोमेन ऑफ ईच स्टेट बाइंड द फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन ऑफ अपोजिट स्टेट एंड फॉर्म द डाइमर, यानी कि जो SH2 डोमेन है स्टेट का वो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं टायरोसिन के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में जो है दोनों स्टेट जो है बाइंड है, बाइंड होने के यहाँ पे एक SH2 डोमेन है, यहाँ पे एक SH2 डोमेन है, इन दोनों से ये बाइंड होके डाइमर फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे डाइमर फॉर्म हो जाएगा। देन स्टेट मूव टू द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि न्यूक्लियस में कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है स्टेट ईजिली मूव करके न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। रेगुलेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन, देन उसके बाद से वहाँ पे जाके क्या करेगा, जीन के साथ रेगुलेट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म करेगा और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जैक और स्टेट प्रोटीन जो है काम करता है। If you like my video, please like, subscribe and comment. Thank you.